माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है और हम एक्सरसाइज नंबर 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 9.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस sin theta is equal to 12/13 and the terminal arm of the angle is in quadrant first। अब माय स्टूडेंट, जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसके अंदर उसने हमें दो चीजें दी गई हैं, यानी दो चीजें गिवन है। नंबर 1 साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और दूसरी चीज जो इस क्वेश्चन के अंदर बताई गई है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो एंगल है साइन थीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हमने इन दो चीजों के मुताबिक दो चीजों को हमने सामने रखना है, कंसीडर करना है और फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और साइन थीटा के अलावा जितने भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। ये वाला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये लॉन्ग के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट के अंदर आने के चांस तो इसके काफी कम है, लेकिन फिर भी आ सकता है। बहरहाल ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अब इसके सोल्यूशन का बाकायदा आगाज करते हैं। अब इसके सोल्यूशन का आगाज करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इसका डायग्राम बना लें तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, डायग्राम बनाने से पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए, जो कि बहुत ही इजी वे है, और दूसरा तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले की मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे जो कम्प्लेक्स क्वेश्चन है वो भी इजी बन जाते हैं। लेकिन अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो बाज़ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है। इसलिए मेरी आपको सजेशन है कि आप पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब हम क्या करते हैं, इसके डायग्राम को ड्रा करते हैं। देखिए बेटा, ये मैंने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, ये हमारे पास राइट एंगल है 90 का एंगल, और ये थीटा है, और थीटा का एंगल और राइट एंगल जिस साइड पे एग्जिस्ट करते हैं उसको बेस कहते हैं, और परपेंडिकुलर जो साइड है उसको पी के नाम से मैंने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, और ये जो राइट एंगल के सामने अपोजिट होती है साइड, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। अब हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइट, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी। तो अब देखिए, इसको मैंने P से डिनोट किया है, इसको बेटा मैंने H से डिनोट किया है। अब यहां पर मैंने लिख भी दिया है गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब देखिए, आप बच्चों की आसानी के लिए यहां पर परपेंडिकुलर को मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है और यहां पर भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की मुश्किल ना हो। और साइन थीटा चूंकि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, और इसको हाइपोटेन्यूज को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, और यहां पर भी मैंने ग्रीन कलर से इसको हाईलाइट किया है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। और ये आगे मैंने इसका फार्मूला भी लिख दिया, P ओवर H। P मीन परपेंडिकुलर और H मीन हाइपोटेन्यूज। अब बेटा पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मौजूद है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मौजूद है। बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसलिए पी स्क्वायर को हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये देखिए, हमने वैल्यूज को पुट किया, हमने h की जगह पे 13 को पुट किया। देखिए 13 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और p की जगह पर हमने 12 को पुट कर दिया। देखें 12 स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें,
13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ये इक्वल के राइट साइड पे है, जब इसको इक्वल के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करें, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। ये इक्वल के लेफ्ट साइड पर था, यहां पर मैंने इक्वल के राइट साइड पे लिख दिया। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम सॉरी स्क्वायर रूट लेने से पहले बेटा हम पहले 25 को लिख देंगे 5 स्क्वायर। हम 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2। तो अब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास बी की स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 5 का। अब माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पर कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर से बी इज इक्वल टू 5 किस तरीके से आ गया। तो बेटा आप बच्चों को मैंने फैसिलिटेट करने के लिए ये स्टेप भी यहां पर मेंशन कर दिए हैं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लें तो बी स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ गया, और इसी तरीके से हमारे पास ये 5 स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट आ गया। और स्क्वायर रूट की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 के बराबर होती है। अब स्क्वायर रूट की बजाय मैंने यहां पर 1/2 लिख दिया और यहां पर भी 1/2 लिख दिया। और बेटा आपको पता है कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, b की पावर 2 की पावर 1/2। अब 2 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से 5 की पावर 2 की पावर 1/2, ये 2 भी 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें अब 2 को जब 2 के साथ कैंसिल कर देंगे, 2 को 2 के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी बच गया 1। b की पावर 1, वो लिखे या ना लिखे मैंने b एज इट इज लिख दिया। फिर ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5। अब देखें b इज इक्वल टू 5 यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को सिंप्लीफाई करके हम डायरेक्ट b इज इक्वल टू 5 के बराबर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चंस के अंदर भी ये स्टेप आएंगे, लेकिन वहां पर मैंने इसको अलग से मेंशन नहीं किया, आप इसको यहीं पर अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या चीज दी गई है, एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट के अंदर एंगल है, और पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पॉजिटिव होती है। तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, p/h के, तो 12/13। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ये बेस की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 5/13। और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 आ गई और बेस की वैल्यू 5 आ गई। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये हमारे पास मेन फंक्शन है। बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनके रेसिप्रोकल्स हैं। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, कोसिकेंट थीटा। ये p/h है, इसको h/p कर देंगे यानी इनवर्स कर देंगे। ये 12/13 है, कोसिकेंट थीटा हमारे पास 13/12 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप मुझे जल्दी से बताएं कि कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, शाबाश, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। इसको इनवर्स करके लिखते हैं, ये b/h है, यहां पर h/b लिख दें। ये 5/13 है, इसको हमने 13/5 लिख दिया। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कॉट थीटा आएगा बेटा, इसको आपने इसकी करेक्शन कर लेनी है, ये सीकेंट थीटा नहीं है, यहां पर हमारे पास कॉट थीटा आएगा। ये मैं इसकी करेक्शन कर रहा हूं, कॉट थीटा, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टेंजेंट थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉट थीटा होता है। ये इसका ये p/b है, ये b/p कर देंगे, और ये 12/5 है, ये 5/12 कर देंगे। इस तरीके से हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ये वैल्यू तो हमें पहले ही मौजूद थी, या आप यूं कह सकते हैं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी गई थी, उसकी मदद से हमने बड़ी आसानी के साथ बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं।
Part number 2, cos theta is equal to 9/41 and the terminal arm of the angle is in quadrant 4. cos theta की वैल्यू दी गई है और ये cos theta कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर। अब इसको बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसका डायग्राम बना लें। हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं जो cos theta है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। 9 किसकी वैल्यू है हमारे पास, बेस की, और 41 बेटा किसकी वैल्यू है, हाइपोटेन्यूज की। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। गिवन दैट cos थीटा 9/41, ये मैंने उसी कलर के अंदर मेंशन कर दिया। ये देखिए बेस ब्लू कलर के अंदर है, इसको मैंने ब्लू कलर के अंदर मेंशन कर दिया, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 41 जो है ये ग्रीन कलर के अंदर है, इसको ग्रीन कलर में लिख दिया। साथ इसका फार्मूला भी बेटा लाजमी लिख लिया करें ताकि गलती का चांस बिल्कुल भी ना रहे। अब पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हुए जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है P की राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू को बेटा हमने फाइंड आउट करना है। तो H की वैल्यू को पुट किया, B की वैल्यू को पुट किया, P स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 41 हमारे पास का स्क्वायर आ जाएगा 1681, और 9 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 81। ये इक्वल के राइट साइड पे है, इसको जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस P स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करें, P स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। उसके बाद हमारे पास 1600 को लिख सकते हैं 40 स्क्वायर, 40 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आंसर आ जाएगा। दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो P इज इक्वल टू 40 के बराबर आ गया, यानी जो मिसिंग वैल्यू यहां पर थी वो 40 के इक्वल आ गई। अब एंगल हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर दिया गया है, साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, P/H, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो कि साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है इसलिए हम लिख देंगे -P/H। वैल्यूज को पुट किया तो साइन थीटा -40/41 के इक्वल आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इसको एज इट इज लिख दिया। टेंजेंट थीटा भी चौथे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होता है, और -P/B इज इक्वल टू -40/9। अब तीन जो बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज को इनके इनवर्स करके लिख दें। ये देखें कोसिकेंट थीटा -41/40, फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा 41/9, उसके बाद टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा -9/40। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने कॉस थीटा की मदद से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब पार्ट नंबर 3 हमारे पास है माय डियर स्टूडेंट, कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ये cos थीटा की वैल्यू दी गई है, एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट 3, और cos थीटा इस क्वेश्चन में के मुताबिक क्वाड्रेंट 3 के अंदर लाई कर रहा है। अब इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम बना लें। cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, √3/2 के बराबर है, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। अब एज गिवन दैट cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 और B/H यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम की वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं। जो मिसिंग वैल्यू है H² इज इक्वल टू B² प्लस P², B भी दिया गया है, H भी दिया गया है, दोनों की वैल्यूज को पुट करें। P की वैल्यू मिसिंग है, उसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद ये स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ये 3 लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू P², और P² हमारे पास 1 के बराबर, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो P इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। तो ये मिसिंग वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गई। अब हम इसको कंसीडर करते हैं, एंगल थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा नेगेटिव होता है, माइनस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू -1/2, फिर cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू -√3/2, और फिर टेंजेंट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है,
इसको पी ओवर बी यानी परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली, और ओवर बेस, बेस की रूट 3। अब इसके रेसिप्रोकल्स को फाइंड आउट कर लें, बिल्कुल सिंपल मेथड। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोसिकेंट थीटा को फाइंड आउट किया, साइन थीटा -1/2, और हमारे पास कोसिकेंट थीटा -2 आ गया बेटा। इसी तरीके से हमारे पास आ गया कॉस थीटा -√3/2, और सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल -2/√3, और टेंजेंट थीटा 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा √3/1 कर लें, या इसको √3 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 3 है ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/3 and the terminal arm of the angle is in quadrant 2। बिल्कुल उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये डायग्राम बना लिया। टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। 1 जो है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और 3 हमारे पास है बेस की वैल्यू। वी गिवन दैट टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3। ये मैंने साथ इसको मेंशन भी कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी ना हो बेटा। पाइथागोरस थ्योरम लिखें। अब कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एच की वैल्यू मिसिंग है, तो बी की वैल्यू पुट की और पी की वैल्यू पुट की हमने रेस्पेक्टिवली। 3 स्क्वायर 9 + 1 10, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई √10। तो हमने एच की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब यहां पर क्या दिया गया है? सेकंड क्वाड्रेंट, टेंजेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए यहां पर पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होता है अगर आप कोई साइन मेंशन ना करें। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√10, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए हमने यहां पर नेगेटिव का साइन लगा दिया। -b/h इज इक्वल टू -3/√10। और इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा टेंजेंट थीटा भी नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया। -p/b इज इक्वल टू -1/3। अब इनकी रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज को आसानी के साथ फाइंड कर लें। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू √10/1 यानी √10। फिर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा -3/√10, इसका रेसिप्रोकल उलट करके लिख दे -√10/3। और फिर इस तरीके से कॉट थीटा यहां पर -1/3, यहां पर -3/1 इज इक्वल टू -3 बेटा आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट थर्ड। अब इसको सॉल्व करें, इसकी डायग्राम बनाए। ये हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। ये 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू और √2 हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। इसको गिवन करके लिख लें, मेंशन कर लें, कलर के मुताबिक हाईलाइट कर लें। उसके बाद बेटा हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास अब पाइथागोरस थ्योरम के अंदर P की वैल्यू भी मौजूद, H की वैल्यू भी मौजूद, B की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। बाकी वैल्यूज को आप बेटा पुट कर दें। ये स्क्वायर रूट जो है, ये स्क्वायर रूट जो है हमारे पास, ये स्क्वायर के साथ 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1। ये इक्वल के राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो b हमारे b स्क्वायर 1, और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ये वैल्यू मिसिंग थी, तो हमने b इज इक्वल टू 1 यहां पे हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास एंगल हमारे पास है क्वाड्रेंट के अंदर। यहां पर बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई,
अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5 साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ये साइन थीटा की वैल्यू बेटा दी गई है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन द क्वाड्रेंट थर्ड। और जो एंगल लाई कर रहा है, एंगल एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर थर्ड के अंदर लाई कर रहा है। अब इसके सोल्यूशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले इसके डायग्राम को यहाँ पर मैंने बेटा मेंशन कर दिया। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी गई है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 दी गई है। Given that sin theta is equal to -1/√2 is equal to perpendicular over hypotenuse। अब पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हैं। h² इज इक्वल टू b² प्लस p²। हमारे पास p की वैल्यू भी मौजूद है और h की वैल्यू भी मौजूद है। b की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट किया। स्क्वायर जो हमारे पास है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -1। b² इज इक्वल टू हमारे पास आ गया बेटा 1 और b इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। उसके बाद माय स्टूडेंट जो मिसिंग वैल्यू हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर थी फाइंड आउट कर ली है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। अब हमारे पास एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -p/h। अब साइन थीटा हमारे पास जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव लिख दिया। -p/h इज इक्वल टू -1/√2 यहां पर इसकी वैल्यू दी भी गई है। और cos थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम लिख देंगे b/h इज इक्वल टू 1/√2। और टेंजेंट थीटा भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। -p/b यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू -1/1 इज इक्वल टू -1। अब इसके रेसिप्रोकल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, इसको इन्वर्स करके लिख दिया -√2/1 इज इक्वल टू -√2। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल बेटा सीकेंट थीटा, इसको इन्वर्स करके लिख दिया। और एट लास्ट हमारे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू -b/p इज इक्वल टू 1/-1 इज इक्वल टू -1। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया।